तो दोस्तों यूपी वीडियो एग्ज़ाम का 26 जून का दोनों शिफ्ट का जो पेपर है वो हो चुका है और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इस परीक्षा में शामिल भी हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने परीक्षा को छोड़ा भी है। अगर हम क्वेश्चन पेपर के लेवल के बारे में बात करें तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस पेपर को इजी टू मॉडरेट के लेवल पर रखेंगे। कुछ यूट्यूबर इसे बहुत आसान बता रहे हैं, कुछ बहुत टफ बता रहे हैं। देखो, जो सारा मामला है वो आपकी तैयारी का है। यहाँ पर जो आपके 3 टॉपिक इसमें दिए गए थे और आपको पता ही होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हिंदी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी के बारे में तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हिंदी है उससे जो 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको सही बताऊँ तो ये जो 50 प्रश्न हैं उसमें 30 प्रश्न तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर बचते हैं 20 प्रश्न वही निर्णायक होंगे। यानी कि अगर कोई यहाँ पर 45 प्लस पर जा रहा है तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। एक्चुअली में 50 प्रश्नों में 45 प्लस पर जाने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एटलीस्ट यहाँ पर कॉन्फिडेंस हो 30 प्रश्नों पर कि ये प्रश्न आपके गलत नहीं हुए हैं। बाकी कम से कम 15 प्रश्न आपने किए हुए हों, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई गेन नहीं हो सकता। अगर आप मात्र 30 प्रश्नों पर ही श्योर हैं और आप 30 प्रश्न ही करके आ रहे हैं तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना है। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 15 और प्रश्न ऐसे आपको करने पड़ेंगे जिनमें या तो आप 50-50 लगाएंगे या फिर हो सकता है कि आप इसमें 70-30 वाला फार्मूला प्रयोग में लाएँ। यानी कि हिंदी में 45 प्लस आपको करके आना है और उसमें 30 में कम से कम आप बिल्कुल श्योर हों। बाकी 15 में अगर आपके कम से कम आधे यानी कि अगर 5 से 7 प्रश्न भी सही हो जाते हैं तब भी हिंदी जो है इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी ठीक ठाक जाएगी। बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में भी कुल मिला के 50 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, तो रीजनिंग का जो स्तर है बहुत टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है। यानी कि अगर इसमें भी आप कम से कम 30 प्रश्न करने के बाद बाकी के जो 15 प्रश्न हैं, ठीक है, अब यहाँ पर 30 × 5 = 45, बाकी के जो 15 प्रश्न हैं इन प्रश्नों में अगर आप अबाउट 50-50 वाला जो फार्मूला है उसको प्रयोग में लाते हैं और कम से कम कुल मिला के अगर आपका जो रीजनिंग है वो 35 ± 5 के आसपास सही आ रहा है तो मान के चलिए कि आपकी रीजनिंग भी काफ़ी ठीक ठाक जा रही है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर जीएस के बारे में तो जीएस में जो 50 प्रश्न हैं उसमें स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो बहुत टफ नहीं है, लेकिन करंट अफेयर ये बहुत ही तगड़ा आ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें करंट अफेयर के बारे में तो जो लोग पिछले 5-10 दिनों से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनका तो करंट बिल्कुल ख़राब जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है वो इस प्रकार से रखा गया है। कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। जैसे कि ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें एक प्रश्न है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न हैं। इसी के साथ किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कुछ और भी प्रश्न देखिए। मेरो रुख मेरी संतति नई हरित पहल है, इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। इसके अलावा अगर देखें तो कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार जो प्रश्न हैं, अब ये जो करंट अफेयर है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, किस नदी पर बना है, काफ़ी पुराना प्रश्न है। अगर आपको ज्योग्राफी का अच्छा खासा नॉलेज है और काफ़ी पुराना करंट आपको याद रहता है तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। और अगर हम बात करें दूसरे शिफ्ट के बारे में तो जो प्रश्न दूसरे शिफ्ट में आए थे, जैसे कि किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इकत दक्षिण भारत के किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसने यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रश्नों का लेवल है वो इस प्रकार से है कि करंट अफेयर अगर आप पिछले कम से कम 6 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं और करंट के बारे में आप बहुत डीप नॉलेज रखते हैं तभी जाके करंट आपके यहाँ पर सही हो पाएंगे। यानी कि करंट अफेयर अब 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन का मैटर नहीं रह गया है। आपको करंट अफेयर पर रेगुलर ध्यान देना पड़ेगा।
अब ये दोनों दिनों की चारों शिफ्टों की परीक्षाएं हो जाएं, उसके बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल यही कहना है कि जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं वो होप बिल्कुल रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रश्नों को गलत करके ही आए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। दूसरी बात यह है कि बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो लोग पैटर्न को समझें और जितना आपने पढ़ा है बस उतना याद रखने का प्रयास करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आप, जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ कि स्टैटिक में जो 17 महाजनपद हैं उसकी राजधानी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी एक आध बार देख लोगे तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इसी प्रकार कुछ और भी टॉपिक हैं जो कि क्वेश्चन पेपर देखने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको वो इसी पर बेस्ड रहेंगे कि आज क्या पूछा गया। अब देखो परीक्षा में बहुत ज़्यादा जो समय है वो तो बचा नहीं है, समय बहुत कम बचा है, लेकिन जो भी पढ़ सकते हो पढ़ लो। और हाँ, घबराना मत, जो तैयारी आपकी है उससे बेहतर तैयारी बहुत कम लोगों की होगी, ठीक है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट करके आओ। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच।